हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचनाओं का पल पल खबर मिलता रहे। दोस्तों, आज एक मई की करंट अफेयर के प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, संजय गुप्ता। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजय गुप्ता ने 4 मई 2020 को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से एक सप्ताह से भी कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खोज की अवधि के दौरान बोर्ड ने एक उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक नीरज व्यास को अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया है। व्यास को 2019 में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने अप्रैल 2020 में यूएस आधारित स्काईट्रॉन इंक में अपनी हिस्सेदारी 17.3% से बढ़ाकर 26.31 कर दी है? तो इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने यूएस आधारित पॉड कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने वाली एक उद्यम वित्त पोषित प्रौद्योगिकी कंपनी स्काईट्रॉन इंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आरआईएल ने स्काईट्रॉन में अपनी हिस्सेदारी पूर्वमंदित आधार पर 17.37 से बढ़ाकर 26.31% कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है सी, गांधीनगर। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। अधिसूचना के अनुसार निकाय का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में होगा। इसके साथ सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना की है। गुजरात का राजकीय पशु एशियाई खेर तथा राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। अगला है प्रश्न है, इनमें से कौन कोविड-19 के खिलाफ टीका विकसित करने के लिए अहमदाबाद स्थित पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंस के साथ सहयोग कर रहा है? उसका सही उत्तर है सी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी अहमदाबाद स्थित पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंस के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित कर रहा है। उम्मीद है कि टीका 2020 तक पशुओं के अध्ययन के लिए तैयार हो जाएगा। टीका को पुनः संयोजक एवियन पैरामिक्सो वायरस आधारित वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, किस स्मार्ट सिटी ने 3 व्हीलर हैवी ऑटो रिक्शा को मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क में डिजाइन किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, अगरतला। त्रिपुरा में अगरतला स्मार्ट सिटी के साथ अगरतला नगर निगम ने 3 व्हीलर हैवी ड्यूटी ऑटो रिक्शा को मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क में डिजाइन किया है। चिकित्सा कर्मियों के साथ शारीरिक संपर्क के बिना यहां से स्वाब के नमूने एकत्र कर सकते हैं। ग्लास इनकेंसमेंट पर्सनल इक्विपमेंट पहनने की आवश्यकता को कम करेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट delhifightercorona.in के द्वारा कौन सी जानकारी दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड-19 से संबंधित पहलुओं और अद्यतनों के बारे में जानकारी देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट शुरू की है। वेबसाइट दिल्ली फाइटर्स कोरोना में 5 व्यापक खंड हैं, जिनमें कंटेनमेंट जोन, परीक्षण सुविधाएं, प्रमुख स्थान, ई पास, प्रेस विज्ञप्ति और एफएक्यू शामिल हैं। यह दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित सभी कोविड-19 परीक्षण केंद्रों को सूचीबद्ध करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से ठीक हो चुके रोगियों को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने अधिकारियों को कोविड-19 से ठीक हो चुके प्रत्येक रोगी को 2,000 प्रदान करने का निर्देश दिया है। अब तक राज्य भर में 231 कोविड-19 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तंबाकू नीलामी फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका सही उत्तर है बी, राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 वर्ष तक की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उन्हें कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव पद को संभाला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? उसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। ये सुनिश्चित करेंगे कि चल रहे कोरोना संकट के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के भाजपा विधायकों, जिला पार्टी अध्यक्ष, मंडल प्रमुखों के साथ एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सीएम कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? उसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। कर्नाटक युवा शक्ति सशक्तिकरण और खेल विभाग और यूनाइटेड कर्नाटक चेस एसोसिएशन सीएम कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। देश भर के शतरंज खिलाड़ी 50 रुपये दान करके मोबाइल प्रीमियम लीग गेम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। टूर्नामेंट 2 और 3 मई को आयोजित किया जाएगा। कुल प्राइज पूल 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है सी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने 29 अप्रैल 2020 को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। उन्होंने वीडियो लिंक पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सी संजय कोठारी ने शपथ दिलाई है। वे सतर्कता आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी ABBFF के सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। 12वां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही उत्तर है टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। संयुक्त सचिव दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में USA क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? उसका सही उत्तर है ए, जे अरुण कुमार। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को USA क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के हलकों में जैक के नाम से प्रसिद्ध कुमार ने कई वर्षों तक कर्नाटक टीम के साथ काम किया है और IPL फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया है। अरुण कुमार ने 2013-14 और 2014-15 में लगातार 2 सीजन रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी कप के लिए कर्नाटक का मार्गदर्शन किया था। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 2.5% से कितने % घटा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ए, 0.2%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर 2020 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को मार्च में अनुमानित 2.5% से 0.2% घटा दिया है। 2020 के लिए मूडी को उम्मीद है कि भारत की विकास दर 6.2% हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए बंजर भूमि में बड़े पैमाने पर कृषि परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी की है? तो इसका सही उत्तर है बी, केरल। राज्य में कोविड-19 की वजह से हो रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए केरल बंजर भूमि में तुरंत बड़े पैमाने पर एक कृषि परियोजना लॉन्च की है। राज्य भर में बंजर भूमि में खाद्यान्न, फल और सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती की जाएगी। सरकार ने राज्य में 1,80,000 हेक्टेयर बंजर भूमि में परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। केरल का राजकीय पशु है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। आज का सवाल है, हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तथा हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम के लिंक से आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।